नमस्कार। अस्यां रत्नावली नाटिकायाः कक्षायां भवतां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतं। पूर्वं वयं तृतीयाङ्कस्य आदौ प्रवेशकं यावत् पठितवन्तः। अद्य ततः अग्रे पठामः। ततः प्रविशति मदनावस्थां नाटयन् उपविष्टो राजा। उसके बाद मदनावस्था का अभिनय करता हुआ उपविष्ट बैठा हुआ राजा प्रवेश करता है। अर्थात मंच पर यह स्थिति दिखाई जा रही है कि मदन काम की अवस्था में बैठा हुआ राजा वहाँ पर है। राजा निश्वस्य, सांस लेकर के, गहरी सांस लेकर के यह एक पद्य पढ़ते हैं। निश्वस्य शब्द आता है, इससे हमें समझना होगा कि ये विरह की अवस्था का शब्द है। गहरी सांस लेना ये विरहावस्था की एक स्थिति है। तो यहाँ पर निश्वस्य राजा भी रत्नावली या सागरिका कहें उसकी संताप में बैठे हुए हैं। तो क्या कहते हैं? संतापो हृदय स्मरानलकृत संप्रत्ययं संयतं नास्त्येवोपशमोऽस्य तं प्रति पुनः किं त्वं मुधा तम्यसि यन्मूढेन मया तदा कथमपि प्राप्तो गृहीत्वा चिरं विन्यस्तस्त्वयि सान्द्रचन्दनरसस्पर्शो न तस्याः करः। अन्वयं पश्यामः। हृदय, हे हृदय, यत् कथमपि प्राप्तः तस्याः सान्द्रचन्दनरसस्पर्शः करः। यत् कथमपि, जैसे तैसे भी, तस्याः सान्द्रचन्दनरसस्पर्शः करः प्राप्तः, जैसे तैसे भी उस सागरिका के घने चंदन रस के समान ठंडा स्पर्श होने वाला वह हाथ चिरम गृहीत्वा, बहुत देर तक ग्रहण करके भी, मया त्वयि न विन्यस्तः, मुझ मूर्ख ने तुम्हारे ऊपर उसको नहीं रखा। अर्थात हृदय के ऊपर, हे हृदय, तुम्हारे ऊपर न विन्यस्तः, नहीं रखा। संप्रति स्मरानलकृतः अयं संतापः संयताम्। अब काम रूपी अग्नि, अनल मने अग्नि, स्मर मने काम, स्मरानल कामाग्नि के द्वारा किया हुआ अयम संतापः, इस संताप को संयताम्, सहन करो। अस्य उपशमः नास्ति एव, इसका कोई भी उपशम नहीं है। ताम प्रति पुनः किम त्वं मुधा ताम्यसि, इसलिए ताम प्रति, उस सागरिका के प्रति, हे हृदय, मुधा व्यर्थ में ही, क्यों ताम्यसि, क्यों उतावले हो रहे हो। अर्थात हे हृदय, जब वो सागरिका प्राप्त हुई थी तब उसके हाथ को मैंने तुम्हारे ऊपर रखा नहीं था। अब व्यर्थ में उसके प्रति संताप करने से कोई मतलब नहीं, अब वो हमें प्राप्त नहीं होने वाली है। ऐसे अत्यंत संताप से और समस्त प्रकार की आशा और उम्मीदों को छोड़ करके बैठे हुए राजा यहाँ पर बैठे हुए। आगे कहते हैं, अहो महदाश्चर्यम, अरे बड़े आश्चर्य की बात यह है, मनश्चलं प्रकृत्यैव दुर्लक्ष्यं च तथापि मे कामेनैतत् कथं विद्धं समं सर्वैः शिलीमुखैः। अन्वयं पश्यामः। क्या कहते हैं राजा? मनः प्रकृत्या एव चलम दुर्लक्षम च। यह मन जो है वो स्वभाव से ही चलम अर्थात चंचल है, दुर्लक्षम अर्थात अभेद्य है। इस मन को कभी कोई भेद नहीं सकता, अत्यंत चंचल है। तथापि कथम में एतत् कामेन सर्वैः शिलीमुखैः समम विद्धम, पर आश्चर्य की बात है कि कैसे मेरा यह मन कामेन, कामदेव ने, सर्वैः शिलीमुखैः, सभी शिलीमुख, शिलीमुख का अर्थ होता है बाण, सर्वैः शिलीमुखैः, सभी बाणों से बेध दिया। कहने का भाव यह है कि मन का स्वभाव तो अत्यंत चंचल होता है, दुर्भेद्य होता है, पर फिर भी पता नहीं कामदेव ने मेरे मन को अपने सभी बाणों से मिलकर के एक साथ कैसे बेध दिया। महद आश्चर्य, इसमें बहुत आश्चर्य की बात है।
अग्रे ऊर्ध्वम अवलोक्य, ऊपर की ओर देखते हुए कहते हैं, भो कुसुम धनवन, हे कामदेव। कामदेव का ही संबोधन है कुसुम धनवन, धनु कुसुम धनवन अर्थात कामदेव। क्या कह रहे हैं कामदेव को संबोधित करते हुए राजा? तो कहते हैं, बाणः पंचमनोभवस्य नियतास्, बाणः पंचमनोभवस्य नियतास्तेषामसंख्यो जनः, प्रायोस्मद्विध एव लक्ष्य इति यल्लोके प्रसिद्धिं गतं, दृष्टं तत्त्वयि विप्रतीपमधुना यस्मादसंख्यैरयं, विद्धं कामिजनः शरैरशरणो नीतस्त्वया पंचतम्। मनोभवस्य पंचबाणाः नियताः, कामदेव के 5 बाण हैं वो निश्चित हैं। अरविंदम अशोकम च चूतम च नवमल्लिका नीलोत्पलम च पंचैते पंचबाणस्य सायकाः। ये 5 बाण हैं, अरविंद, अशोक, आम्रमंजरी, आम्र और नवमल्लिका और नीलोत्पल, ये 5 बाण नियत हैं। तेषां प्रायः अस्मद्विदः एव असंख्यः जन लक्ष्यः। ऐसे 5 बाणों से अस्मद्विदः, हमारे जैसे जो कामी लोग हैं, कैसे कितने हैं? असंख्य लोग हैं। वे लक्ष्य, वे उनके लक्ष्य हैं। कामदेव के 5 बाण निश्चित हैं, उन बाणों से हम जैसे असंख्य कामी जन लक्ष्य बनते हैं। इति लोके प्रसिद्धिम गतम, ये बात लोक में प्रसिद्धता को प्राप्त है। तत् अधुना त्वयि विप्रतीपम दृष्टम, किंतु आज वो तुम्हारे बारे में विपरीत अवस्था में देखा जा रहा है। क्यों? अशरणः अयम कामी जनः, मैं अकेला एक कामी जन, त्वया असंख्यैः शरैः विद्धः पंचतां नीतः, तुम्हारे द्वारा असंख्यात बाणों के द्वारा विद्ध होकर के आज पंचतम अर्थात मरणावस्था को प्राप्त करा दिया गया। प्रसिद्धि यह है कि कामदेव अपने 5 बाणों से असंख्य लोगों को असंख्य लोगों को अपना लक्ष्य बनाता है, किंतु अब उल्टा हो गया। कामदेव अपने असंख्यात बाणों से मुझे पंचताम प्राप्त है, मुझे पंचता को प्राप्त करा रहा है, अर्थात मुझे मृत्यु को प्राप्त करा रहा है। तो ये हे कामदेव, ये आज आपकी स्थिति इतनी विपरीत कैसे हो गई है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से यहाँ इन्होंने अपनी काम की अवस्था को प्रकट करने का एक सुंदर सा तरीका उपस्थित किया। उसके बाद आगे विचिन्त्य, और राजा और भी अपनी बात को कहता है कि न तथा अहम एवं विधा अस्वस्थम आत्मानम अनुचिंतयामि। सही बात कहूँ तो मैं जो ये अस्वस्थ हूँ, मैं अपने अस्वस्थता के कारण उतना चिंतित नहीं हो रहा हूँ, अर्थात अपने आप की इतनी चिंता नहीं कर रहा हूँ। यथा अंतर निगूढ़ कोप संरंभाया दिव्या, जितना कि अंदर हृदय में बहुत सारा गुस्सा भर करके गई देवी वासवदत्ता की लोचन गोचरताम, है ना, उनकी दृष्टि में पड़ी हुई तपस्विनी सागरिकाम अनुचिंतयामि, उस तपस्विनी सागरिका के बारे में चिंतित हूँ। अर्थात आज मैं अपनी दशा से इतना परेशान नहीं हूँ जितना कि मुझे सागरिका के बारे में विचार करके अत्यंत दुख हो रहा है कि न जाने अत्यंत गुस्सा करके गई हुई देवी वासवदत्ता अब सागरिका को क्या क्या कहेंगे, उसके बारे में ज़्यादा मैं चिंतित हूँ। और सागरिका की स्थिति देखिएगा, यहाँ पर आगे चतुर्थ पद्य में बता रहे हैं कि सागरिका की क्या स्थिति वहाँ बन रही होगी। सागरिका की स्थिति को बताते हुए राजा यहाँ पर कह रहे हैं, रिया सर्वस्यासौ हरति विदितास्मीति वदनं, द्वयोर्दृष्ट्वालापं कलयति कथामात्मविषयं, सखीषु स्मेरासु प्रकटयति वैलक्ष्यमधिकं, प्रिया प्रायेणास्ते हृदयनिहितातङ्कविधुरा इति।
सागरिका के मनोदशा का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। अन्वयं पश्यामः। विदितास्मि इति प्रिया प्रायेण हृदय निहितातंक विधुरा आस्ते। विदितास्मि, अरे मैं सब लोगों के द्वारा जान ली गई हूँ, देख ली गई हूँ, पता लग गया है लोगों को कि मैं राजा के प्रति प्रेम करती हूँ या राजा मुझसे भी प्रेम करता है। इति, इस प्रकार से विदितास्मि, सब लोगों के द्वारा जान ली गई हूँ। इति प्रिया प्रायेण हृदय निहितातंक विधुरा आस्ते, इस कारण से मेरी प्रियतमा अर्थात सागरिका हृदय निहितातंक विधुरा, हृदय में आतंक को, भय से युक्त है। असौ ह्रिया सर्वस्य वदनम हरति, और वो लज्जा के कारण सबसे अपना मुंह छिपाती हुई, बार बार अपना मुंह छिपा रही होगी। और द्वयोः आलापम दृष्ट्वा आत्मविषयां कथां कलयति, कभी दो सखियां आपस में बात कर रही होंगी तो उन दोनों व्यक्तियों की बात सुन करके हो सकता है ये हमारी बात कह रही हो, ऐसी अपनी बात समझ करके आत्मविषयां कथां कलयति, है ना। द्वयोः आलापम दृष्ट्वा, दो लोगों के बातों को सुन करके आत्मविषयां कथां कलयति, क्या ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा करके वो धीरे से उनके पास जाती है। किंतु सखीषु स्मेरासु अधिकम वैलक्ष्यम प्रकटयति, लेकिन जब सखियां जो हैं उनके अत्यधिक हंसने पर, स्मेरासु अत्यधिक हंसने पर, है ना, अधिकम वैलक्ष्यम, बल्कि और अत्यधिक वैलक्ष्यम माने लज्जा को प्रकटयति, प्रकट करती है। ऐसी स्थिति मेरी प्रियतमा सागरिका की बन रही होगी, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा उसके बारे में ही चिंता है। तत् वार्तान्वेषणाय गतः कथम चिरयते वसंतकः, राजा सोच रहे हैं कि यार वार्तान्वेषणाय, वार्ता को, समाचार को जानने के लिए गतः गया हुआ वसंतक कथम चिरयति, क्यों विलंब कर रहा, अभी तक पहुंचा नहीं। ततः प्रविशति हृष्टो वसंतक, इतने में अत्यंत आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ वसंतक वहां पर प्रवेश करता है। इसके बाद क्या कहता है वसंतक, वो यहाँ पर आगे हम देखते हैं। यहाँ से क्या कहते हैं, ही भो कौशाम्बी राज्य लाभेनापि न तादृशः प्रियवयस्यस्य परितोष आसीत्, यादृशो अद्य मम सकाशात् प्रियवचनं श्रुत्वा भविष्यति इति तर्कयामि। प्रिय मित्र को कौशाम्बी का राज्य प्राप्त हो जाने पर भी वैसा संतोष नहीं हुआ होगा जैसा कि आज मेरे प्रिय वचन को सुन करके होगा। इति तर्कयामि, ऐसा मैं अनुमान करता हूँ। तद यावत् गत्वा प्रिय वयस्यस्य निवेदयिष्यामि, इसलिए बिना किसी विलंब के जल्दी से जा करके प्रिय वयस्य, प्रिय मित्र को ये सब कहता हूँ। परिक्रम्य अवलोक्य च, और इतने में घूम करके और देखता है सामने ही बैठे हुए, ओह कथम एष प्रिय वयस्य इमाम एव दिशम अवलोकयन् तिष्ठति, अरे प्रिय मित्र तो बिल्कुल इसी दिशा की ओर, जहाँ से मैं आ रहा हूँ इसी दिशा की ओर देखते हुए बिल्कुल विराजमान है। तथा तर्कयामि मामेव प्रतिपालयति इति तत् उपसर्पामि एनम, लगता है ये मेरे ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलो मैं उन्हीं के पास जाता हूँ, अर्थात मैं गया हुआ हूँ और अभी तक पहुँचा नहीं, शायद मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं। उपसृत्य, थोड़ा समीप जा करके, जयतु जयतु प्रिय वयस्य, जय हो मित्र, आपकी जय हो। भो वयस्य दिष्ट्या वर्धसे, बधाई हो प्रिय मित्र, आपको बहुत बहुत बधाई हो। समीहिताभ्यधिकतया कार्य सिद्ध्याः, अर्थात तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुमने जो चीज़ चाही थी उससे भी अधिक तुम्हारी कार्य सिद्धि हो गई है। इस तरह से तो राजा बड़ा खुश होकर के कहता है, सहर्षम वयस्य अपि कुशलम प्रियायाः, हे मित्र प्रिया की कुशलता है क्या, प्रिया बिल्कुल कुशल है। तो फिर वसंतक कहता है, विदूषक कहता है, सगर्वम, गर्व के साथ, क्या कहता है, भो, है ना, भो अचिरेण स्वयमेव प्रेक्ष्य ज्ञास्यसि, बहुत जल्दी तुम, है ना, स्वयमेव प्रेक्ष्य, तुम स्वयं देख करके जान लोगे कि प्रिया कुशल है या नहीं। राजा स परितोषम, बड़े संतोष के साथ,
वयस्य दर्शनमपि भविष्यति प्रियायाः, अर्थात क्या मैं प्रिया के दर्शन भी कर पाऊंगा क्या? विदूषक साहंकारम, अत्यंत अहंकार के साथ क्या कहते हैं, भो कस्मान्न भविष्यति यस्य ते उपहसित बृहस्पति बुद्धि विभुवो अहम अमात्यः, अर्थात क्यों नहीं होंगे, मैं बृहस्पति अर्थात देवगुरु के बुद्धि वैभव को भी मात देने वाला मंत्री जिसके पास हो, भला उसके सामने क्या समस्या आ सकती है? ऐसे अहंकार से युक्त अपने वचनों को कहते हैं। राजा विहस्य, हंसते हुए, न खलु चित्रम, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, किम न संभाव्यते त्वयि, तुम्हारे द्वारा क्या संभव नहीं है, तत्कथय विस्तरतः, तो थोड़ा विस्तार से बताओ ना कि क्या क्या बात हुई है और सागरिका से कैसे मेरा मिलना होगा, थोड़ा विस्तार से बताइए ना। अहम श्रोतुम इच्छामि, मैं उसको सुनने की इच्छा करता हूँ, ऐसा राजा ने अपनी भावना कही। तो विदूषक क्या करता है, कर्णे एवं, कान में जाता, कान के पास जाता है और गुड़ 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 करके पूरी बात जो उसने और सुसंगता ने पूरी सेटिंग की थी, वो पूरी बात जा करके विदूषक जो है वो राजा के कान में बोल देते हैं। फिर उसके बाद राजा सपरितोषम, अर्थात बड़े संतोष के साथ, साधु वयस्य साधु, हरे मित्र, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इदम ते पारितोषिकम, ये लो तुम्हारा यह पुरस्कार, इति हस्तात् अवतार्य कटकम दधाती, हाथ से उतार करके तुरंत एक सुंदर सा कड़ा जो है वो सोने का सुंदर सा कड़ा जो है वो विदूषक को देता है। विदूषक भो इमं तावत् शुद्ध सुवर्ण कटक मंडित हस्तम आत्मनो ब्राह्मण्यै दर्शयिष्यामि। वाह, मजा आ गया इस बात में, क्यों कि यह शुद्ध सोने से बने हुए इस कड़े से सुशोभित है ना, मंडित हस्तम, अपने इस हाथ को अपनी ब्राह्मण्य, आत्मनो ब्राह्मण्य, अपनी ब्राह्मणी को जा करके दर्शयिष्यामि, जाऊंगा और उसको दिखाऊंगा। बहुत खुश हो गया, अरे मेरे इस शुद्ध सोने से सुशोभित मेरे इस हाथ को अभी अपनी पत्नी ब्राह्मणी को जा करके दिखाऊंगा। इस तरह से वो अत्यंत खुश हो गया। राजा हस्ते गृहीत्वा निवारयन, हाथ पकड़ करके और रोकते हुए, अरे भाई बाद में सके दर्शयिष्यसि, दिखा देना दिखा देना, क्या दिखा दे, ज्ञायताम तावत किम अवशिष्टम अन्न इति, पहले तो ये पता करके बताओ कि अभी दिन कितना बाकी रह गया है, कितना शेष रह गया है, बाकी चले जाना घर पे आराम से, दिखा देना अपने ब्राह्मणी को, ऐसे कह करके बता रहे। फिर विदूषक विलोक्य, ऊपर की ओर देख करके कहता है, ओ भो प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व, देखो देखो, एष खलु गुर्वनुरागोत्क्षिप्त हृदयः संध्यावधू दत्त संकेतः इव अस्तगिरिशिखर काननम अनुसरति भगवान सहस्ररश्मि। अर्थ देखें, भगवान सहस्ररश्मि ही अर्थात भगवान साक्षात जो सूर्य हैं वो अस्तगिरिशिखर काननम अनुसरति, अस्ताचल पर विराजमान जो जंगल है उस जंगल का अनुसरण कर रहे हैं, उस जंगल की ओर जा रहे हैं। कैसे हैं भगवान सहस्र रश्मि, उनके दो विशेषण यहाँ पर दे रखे हैं। पहला विशेषण है गुर्वनुरागोत्क्षिप्त हृदय, अर्थात अत्यंत अनुराग से उत्क्षिप्त है, व्याकुल है हृदय जिनका, ऐसे भगवान सह है ना। और दूसरा विशेषण है संध्यावधू दत्त संकेत, और संध्या रूपी वधु के द्वारा दिए गए संकेत वाले, ऐसे भगवान सहस्ररश्मि अस्तगिरि शिखर काननम अनुसरति, अस्ताचल पर जो जंगल है उस जंगल की ओर जा रहे हैं, अर्थात सूर्यास्त हो रहा है इति भावः। राजा विलोक्य, राजा भी देख करके सहर्षम, बड़े खुशी के साथ, बड़े अत्यंत आनंद के साथ, सखे सम्यक उपलक्षितम पर्यवसितम अहह, अर्थात तुमने बिल्कुल सही देखा, अवसान की ओर है दिन, तथा ही इसलिए अध्वानं नैकचक्रः प्रभवति भुवन भ्रांति दीर्घम विलंघ्य, प्रातः प्राप्तुं रथो मे पुनरिति मनसि न्यस्तचिन्तातिभारः, संध्यामृष्टावशिष्ट
स्वकर परिकर स्पष्ट हेमार पंक्ति व्याकृष्टावस्थितोस्त क्षितिभृति नयति वेश दिक्चक्रमर्कः। कैसा एष अर्कः, समझना अच्छे से अन्वय। क्या कह रहे हैं? एक चक्र में रथः, भगवान सूर्य क्या विचार करके जा रहे हैं, एक सुंदर सी उपमा यहाँ पर दे रहे हैं। एक चक्र में रथः, एक चक्र वाला, एक पहिए वाला मेरा यह रथ, भुवन भ्रांति दीर्घम, और संसार में जो भ्रमण करने का जो अध्वानम मार्ग है वो बहुत बड़ा है ना। भुवन भ्रांति दीर्घम अध्वानम विलंघ्य, अर्थात संसार में भ्रमण करने का जो मार्ग है वो बहुत लंबा है, उसको पार करके प्रातः पुनः प्राप्तुम न प्रभवति। एक चक्र वाला हूँ मैं, एक पहिए वाला हूँ, वापस प्राप्तुम न प्रभवति, जल्दी से नहीं पहुँच पाएगा यह रथ। इति मनसि, ऐसा मन में, है ना, न्यस्त चिंताति भारः, चिंता के इस अत्यंत भार को रख करके, एषः अर्कः, यह भगवान सहस्र रश्मि, भगवान सूर्य, अवस्थितः सन, स्थित होता हुआ, संध्या मृष्टावशिष्ट स्वकर परिकर स्पष्ट हेमार पंक्ति, है ना, संध्या के द्वारा मृष्ट लोप हो जाने से, अवशिष्ट बची हुई स्वकर अपनी किरण समूह से, स्पष्ट हेमार पंक्ति ही, स्पष्ट सोने के बने आरों की पंक्ति वाले, दिक् चक्रम अर्थात दिशा रूपी चक्र को, पहिए को व्याकृष्य खींचते हुए, अस्त क्षितिभृति, अस्ताचल, क्षितिभृत माने होता है पर्वत, अस्त क्षितिभृत अस्ताचल, और सप्तमी एक वचन अस्त क्षितिभृति, अर्थात अस्ताचल पर मानो नयतीव, मानो ले जा रहे हैं। अर्थात भगवान सहस्र रश्मि एक चक्र वाले ना, एक पहिए वाले अपने रथ को, अरे मुझे सुबह वापस भी आना है, इसलिए मन में ऐसा विचार करते हुए, है ना, दिशा रूपी पहिए को खींच करके अस्ताचल की ओर मानो ले जा रहे हैं, ऐसा इसमें भाव है। और उसके बाद आगे क्या कहते हैं कि यातोस्मि पद्मनयने, अगला एक पद्य है, यातोस्मि पद्मनयने समयो ममैष सुप्तामयैव भवति प्रतिबोधनीया प्रत्यायनामयमितीव सरोरुहिण्या सूर्योस्तमस्तकनिविष्टकरः करोति। यातोस्मि पद्मनयने समयो ममैष सुप्तामयैव भवति प्रतिबोधनीया प्रत्यायनामयमतीव सरोरुहिण्या सूर्योस्तमस्तकनिविष्टकरः करोति। पद्मनयने, हे कमल के जैसे सुंदर नेत्रों वाली, यातः अस्मि एष मम समयः, जाने का यह मेरा समय हो चुका, सुप्ता भवति मयैव प्रतिबोधनीया, और सोती हुई तुमको, आपको मयैव प्रतिबोधनीया, वापस आकर के जगाना है, इसलिए अस्तमस्तक निविष्टकरः अयम सूर्य, अर्थात अस्ताचल के शिखर पर अपनी समस्त किरणों को निविष्टकरः समेटता हुआ, अयम सूर्यः, यह सूर्य, सरोरुहिण्याः इति प्रत्यायनाम इव करोति, सरोरुहिणी अर्थात कमलिनी को इस प्रकार से आश्वासन मानो दिला रहा है, दे रहा है कि मुझे, हे पद्मनयने, मुझे जाने दो, यह मेरा जाने का समय है, क्योंकि वापस आकर के मुझे आपको जगाना भी है, इसलिए मैं, है ना, अर्थ इसलिए भगवान सूर्य जो है वो सरोरुहिणी अर्थात कमलिनी को इस प्रकार से आश्वासन दिलाते हुए जा रहे हों, मानो उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग यहाँ हुआ है। अस्य तदुत्तिष्ठ माधवीलता मंडपम गत्वा प्रियतमा संकेतावसरम प्रतिपालयावः। चलो उठो, है ना, राजा जो कहते हैं विदूषक से कि उठो, माधवीलता मंडपम गत्वा, माधवीलता मंडप में जा करके, प्रियतमा संकेतावसरम प्रतिपालयावः,
प्रियतमा के उस संकेत के समय की हम जाकर के प्रतीक्षा करते हैं। विदूषकः भोः शोभनं भणितम् इति उत्तिष्ठति, बिल्कुल सही कहा, ऐसा कह करके वो भी उठने लगता है। विदूषकः विदूषक भोवयस्य प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व, हे मित्र देखो देखो, एष खलु बहलीकृत विरल वनराजि सन्निवेशो ग्रहित गण पंकज पीवर वन वराह महिष कृष्ण छविः प्रसरति पूर्वदिशं प्रच्छादयन्स्तिमिर संघातः। इस संपूर्ण पद्य में दो बातें समझने की हैं कि तिमिर संघातः पूर्वदिशं प्रच्छादयन् प्रसरति। तिमिर संघातः घना अंधकार पूर्वदिशं प्रच्छादयन्, पूर्व दिशा को ढकता हुआ, प्रसरति चारों तरफ फैल रहा है ना। अर्थात अंधकार जो है वो पूर्व दिशा को धीरे धीरे ढक रहा है और फैल रहा है। कीदृशोऽयं तिमिर संघातः, यह तिमिर संघात कैसा है, उसके दो विशेषण। पहला विशेषण बहलीकृत विरल वनराज सन्निवेशः, अर्थात विरल वनराजी को बहलीकृत अत्यंत गहन बनाने वाला, वनराजी जो है, वन पंक्ति जो है उसको और गहरा बनाने वाला और अंधकारमय बनाने वाला। और दूसरा ग्रहित घन पंकज पीवर वन वराह महिष कृष्णच्छवि, और घन पंकज अत्यंत गहरे, पंकज माने कीचड़ से उत्पन्न लिपटे हुए, पीवर बड़े बड़े मोटे, है ना, वन वराह जंगली सुवर, महिष और भैंस के समान, कृष्ण छवि ही काली छवि वाले, अर्थात घने कीचड़ से लिपटे हुए जंगली मोटे मोटे जंगली सुवर और भैंस के समान बिल्कुल काली काली छवि वाले, ऐसा यह तिमिर संघातः पूर्व दिशम प्रच्छादयन प्रसरति, पूर्व दिशा को ढकता हुआ आगे बढ़ रहा है। फिर उसके बाद राजा समन्तात विलोक्य, चारों ओर देखते हुए, सखे साधु दृष्टम, बिल्कुल सही कहा तुमने, कैसे, पुरः पूर्वामेव स्थगयति ततोऽन्यामपि दिशं क्रामन्नद्रि द्रुमपुरविभागान् स्थिरयति, उपेतः पीनत्वं तदनुभुवनस्ये क्षणफलं तमः संघातोऽयं हरति हरकण्ठद्युतिहरः। यह राजा का जो है वो विचार जो है वो देख लेंगे कि राजा उस अंधकार को देख करके क्या विचार प्रकट करते हैं। ऊपर देखा हमने विदूषक ने अपने क्या किस तरह से भाव प्रकट किए कि यह तिमिरांधकार जो है वो कैसा है, तो बिल्कुल जंगली सुअर और जो भैंस हैं उनकी जैसी बिल्कुल काली छवि, जब कीचड़ से निकलते हैं ना बिल्कुल काले काले होते हैं, ऐसी काली छवि वाले जो हैं तिमिर संघात जो है पूर्व दिशा को ढकता हुआ प्रसरित हो रहा है। ये एक विदूषक की उपमा थी। अब एक राजा किस तरह से उपमा दे रहा है, अपनी बात को कह रहा है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। अयम तमः संघातः, यह अंधकार का यह समूह जो है जो कैसा है, हर कंठ द्युतिहर, भगवान शिव के गले की कांति का अनुसरण करने वाला। अयम तमः संघातः, यह अत्यंत अंधकार का जो समूह है, पूर्वाम एव दिशम स्थगयति, तमः है ना, अन्यामपि पूर्वाम एव दिशः संघात पुरः पूर्वामेव दिशम स्थगयति, पहले सबसे पहले ये पूर्व दिशा को ही स्थगयति अर्थात ढक लेता है। ततः अन्यामपि, उसके बाद धीरे धीरे अन्य दिशाओं को भी ढकने लग जाता है। क्रमात्, उसके बाद क्रम से, क्रामन फैलता हुआ, अद्रि द्रुम पुर विभागान, अद्रि माने पर्वत, द्रुम माने वृक्ष और पुर माने नगर, उनके विभागों, उसके बाद फिर वो पर्वतों के, वृक्षों के और नगर भागों को भी तिरयति, धीरे धीरे छिपाता जाता है। और ये अंधकार क्या कहता है, तदनु, उसके बाद
पीनत्वम् उपेतः भुवनस्य ईक्षणफलं हरति। और उसके बाद पीनत्वम, और अधिक गाढ़ा होते हुए, भुवनस्य ईक्षणफलम हरति, संसार के जो देखने की क्षमता है, लोग जो इधर से उधर देख पाते हैं, उस देखने की छवि को भी हरण कर लेता है। कितना सुंदर वर्णन हुआ। अर्थात भगवान शिव के गले की कांति के समान कांति है जिसकी, ऐसा यह अंधकार का समूह पहले पूर्व दिशा को ढकता है, फिर धीरे धीरे अन्य सभी दिशाओं को ढकता है, फिर क्रमशः पर्वतों को, फिर वृक्षों को और नगरों के कई भागों को छिपाता है, फिर धीरे धीरे लोगों की देखने की शक्ति का भी अपहरण कर लेता है। आइए, तद आदेशय मार्गम, तो फिर चलो मुझे रास्ता बताओ। अर्थात इतना अंधकार हो चुका है कि अभिसरण के लिए सागरिका भी आ सकती है और मैं भी जा सकता हूँ एकांत में माधवी लता मंडप में और उनसे मिल सकता हूँ। तद आदेशय मार्गम, तो हे वसंतक रास्ता बताओ। विदूषक एतु प्रियवस्य, आओ आओ देखते हैं। इस तरह से परिक्रामतः दोनों घूम जाते हैं और आगे चलते हैं। आज इतना ही, शेष भागम और आगे की कक्षा में पढ़ते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।